फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और किराना स्टोर मालिकान की मुबैना मिली भगत। कहीं रेट लिस्ट ही आवेजा नहीं तो कहीं 2 माह पुरानी लिस्ट मौजूद है। शहरियों ने रेट लिस्ट के बरअक्स कीमतें वसूल करने का शिकवा कर दिया। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और किराना स्टोर्स मालिकान की मुबैना मिली भगत के हवाले से कहीं रेट लिस्ट ही मौजूद नहीं तो कहीं 2 माह पुरानी लिस्ट मौजूद है। शहरियों ने रेट लिस्ट के बरअक्स कीमतें वसूल किए जाने का शिकवा कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे फसी नकवी से। फसी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी ही परेशान दिखाई देता है। बिजली हो, पेट्रोल हो, हर एक की कीमत में इजाफा हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे एक ये भी अलमिया है कि जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो जितने भी फल सब्जी या खुर्दनोश की कीमतें हों, दालें, सब्जी, घी, आटा, चीनी, इनकी कीमतों में भी फ़ौरन से इजाफा कर दिया जाता है। इस वक्त भी शहर भर के मुख्तलिफ किराना स्टोर्स के ऊपर जो है वो अशिया खुर्दनोश हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। और चीनी की बात की जाए तो उसके अंदर भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त किराना स्टोर पर मौजूद है। आइए शहरियों से बात करते हैं। बताइएगा कि क्या क्या खरीदा है ज़रा आपने? अभी तो दालें लेने आए हैं, हलीम बनाना है। दालों का क्या रेट दे रहे हैं? किस तरह, कौन कौन सी दाल खरीदी? 4 दालें लिए हैं। अच्छा, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए इनके। किस तरह, क्या रेट दिए? अभी तो रेट नहीं दिए। बना जी, आप बताइएगा कि ये जो दालें वगैरह सब्जियां खरीदी हैं क्या रेट लगाए? नहीं, और भी यहाँ पर शहर मौजूद हैं। बताइएगा जी, दालें सब्जियां क्या रेट चल रहा है? ये आपने बिल भी बनवा लिया सारा? मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने चीनी ली है, चावल लिया। क्या रेट दिया? मुनासिब ही रेट। मुनासिब रेट है। और इसके हिसाब से अगर बात की जाए, चूँकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, तो इसको किस तरह देखते हैं? बाकी चीज़ों में भी इजाफा कर दिया गया। ये ज़िंदगी के लिए सब मुश्किलात पैदा हो गई हैं। ये पेट्रोल महंगा हो गया है, खाने वाली एशिया में चीज़ें महंगी हो गई है। जितने भी आम आदमी के लिए ये सब परेशानी का बायस है। और क्या कर सकते हैं? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जी आप बताइएगा, किस तरह जो है वो रेट लगे हैं? दाल सब्जी खरीदा है? कुछ नहीं, तेल ले 300 रुपए दे। पहले कितने के? पहले 150 के आधा किलो थी, हम 300 के आधा किलो, 600 के किलो है। 600 रुपए के। जी आपने चीज़ें खरीदी है, क्या रेट मिला है जी? रेट तो बहुत हाई हुआ है। ये देखे मैंने, तो छोटा सा शॉपर है, 2000 रुपये का यही बन गया है। अच्छा, पहले तो ये चलो तकरीबन यहाँ 1000। पर जो रेट बना है वो दाल है 920 रुपये, मक्की की दाल 400 रुपये, और मूंगी जो है वो 120 रुपये, ये आधा किलो। इसी तरह दलिया 80 रुपये आधा किलो। हलीम का ये सामान है। अब आपको बताते हैं कि इधर जो मजिस्ट्रेट की जानिब से, प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से जो यहाँ पर लगाई जाती है, लिस्ट लगाई जाती है, वो अवेजा है कि नहीं है, और क्या उसके मुताबिक जो है वो दिए जा रहा है सामान कि नहीं दिया जा रहा। जी बताइएगा ज़रा, किस तरह जो है वो रेट लिस्ट आपके यहाँ पर मौजूद है कि नहीं? लिस्ट आने वाली है, एक आधे दिन में आ जाएगी, 15 दिन के बाद आती है। तो अभी जो सामान दे रहे हैं वो रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग दे रहे हैं या जो मंडी के? लिस्ट के मुताबिक ही है ना, लिस्ट के मुताबिक ही दे रहे हैं, लेकिन चीनी ज़्यादा हो गई है, वो अलग बात है। किस तरह दे रहे हैं रेट? चीनी, दालें, दाल मूंग किस तरह दे रहे हैं? दाल मूंगी 200 रुपये। माश की? माश की महंगी है तकरीबन 380, 400। तो रेट लिस्ट अभी तक आपको मजिस्ट्रेट की तरफ से दे ही नहीं गई? आजकल आने वाली है। ये आपकी सूरत हाल है जी शहर। बताइएगा। वो 280 रुपये किलो भाई जाना काला अपना मसरा। 280 पहले कितने लेके जाते थे? पता नहीं कितने दिन पहले ला के जाते, 200 से ला के जाते। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो यही है कि मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल की जानिब से किसी किस्म की जो रेट लिस्ट है वो यहाँ पर मुहैया नहीं जो कीमत ये लगा रहे हैं वही देनी पड़ती है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात फसी उनके साथ मौजूद हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। जिले इंतजामिया फैसलाबाद रेट लिस्ट पर अमल ना करवा सकी। दूध भी मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाब नहीं। सरकारी रेट 140 रुपये लीटर, दुकानों पर दूध 150 से 200 रुपये लीटर तक बेचा जाने लगा है। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जिला इंतजामिया फैसलाबाद रेट लिस्ट पर अमल ना करा सकी। दूध भी मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाब नहीं। सरकारी रेट 140 रुपये लीटर, दुकानों पर दूध 150 से 200 रुपये लीटर तक बेचा जाने लगा। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। अली, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दूध की रेट लिस्ट तो जारी कर दी गई है, लेकिन सरकारी निर्ख में शहर भर में दूध कहीं भी मिलता हुआ नज़र नहीं आता। 140 रुपये फ़ी लीटर दूध मुकर्रर किया गया है, रेट मुकर्रर किया गया है दूध का। लेकिन शहर के अहम इलाका जहाँ जो है वो मिल्लत रोड हो, पीपल्स कॉलोनी हो, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 हो या गुलाम मोहम्मदाबाद हो, कहीं भी हमें जो मुकर्ररा कीमत है उस पर दूध मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि 150 से लेकर 200 रुपये तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। मैं जिस दुकान पे मौजूद हूँ यहाँ पर 170 से 180 रुपये का दूध फ़रोख्त किया जाता है। इनसे बात कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, दूध जो है वो सरकारी रेट पे तो कहीं से मिल नहीं रहा, सरकार ने रेट लिस्ट जारी कर दी है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। 140 रुपये रेट लिस्ट है और बड़ी मुश्किलात होती है हमें। 200 रुपये 180 रुपये दूध मिल रहा है, ठीक है। इनका दूध ज़रा अच्छा है इसलिए ये 160 रुपये दे रहे हैं। तो जो सा दूध है इनके मुलाजिम ने तो अभी 170 बताया। नहीं 160 रुपये है। अच्छा जी, तो 140 रुपये बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल 140 रुपये मिलना चाहिए। दुकानदार से बात कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, सरकारी रेट लिस्ट 140 की जारी कर दी गई है, जायद कीमत क्यों वसूल की जा रही है? सरकारी रेट 140 रुपये है, 160 रुपये हमें मिलता है, 10 रुपये हमारा मार्जिन बनता है। दुकान के बिल भी अदा करते होते हैं, गैस के भी, और तनख्वाह भी निकालनी होती है उसमें, ये तो हमारा बनता है या 10 रुपये। अच्छा, शहर भर में यही सूरत हाल है, तो जब टीम्स वगैरह आती हैं वो क्या कार्रवाइयाँ करती हैं और आप क्या जवाब पेश करते हैं? कोई वो उन्हें क्या कर, उनको सिर्फ जुर्माना करना होता है, उनको नहीं पता दुकानों का खर्चे का, उनके बाद जुर्माना कर देंगे आगे। अच्छा, अब 140 रुपये का कहीं भी फ़रोख्त नहीं हो रहा, आपका अपना रेट है, किसी का 160 रुपये के पीछे ही मिलता है, 140 कौन बेचेगा? बिल्कुल हालात आपके सामने हैं। 140 रुपये में कौन बेचे दूध? 170 रेट लिस्ट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। हमें अपडेट्स कर रहे थे अली, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्हियों इंतजामिया के प्राइस कंट्रोल के दावे इजलास और मीटिंग्स तक महदूद। दूध, दही और गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खरीदार परेशान है, इस हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। महंगाई पर बात हो रही है तो फैसलाबाद डिवीजन के बाकी अजला की तरह ज़िला चिन्हियोट में भी कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी महंगाई का तूफान है। ओपन मार्केट में शह खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ गई हैं और ख़रीदार इस हवाले से परेशान नज़र आते हैं। इसी तरह दूध और दही की कीमत भी बढ़ गई है। दूध की कीमत 150 रुपये और दही 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जिस वजह से जो ख़रीदार हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं, किस तरह दही और दूध का रेट है? 150 रुपये दूध है जी, 200 रुपये दही है। और गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए गरीब आदमी? बच्चे कैसे पाल रहे? इतनी मेहनत मजदूरी भी करते हैं लेकिन घर का पूरा नहीं होता। और रहा मसला ये महंगाई का, जिस तरह इनको दूध पीछे से महंगा मिलेगा ऐसे ये देंगे, तो वो गरीब सब क्या कहेंगे? महंगाई हो गई है, दूध और दही की कीमतें बढ़ गई। महंगाई नहीं हुई, जलालत बढ़ गई है। ऐसा दुआ ही है और किसी तरीके से इनका दान छोड़ जाए। कुछ तो चाहिए कि इस बारे में सोचा जाए। जितनी महंगाई हो गई है तो हुकूमत जो से तावन की हक करे आवाम के साथ। आवाम बहुत जलील हो रही है, बिलों के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि घरों के कुछ सामान बेचने पर मजबूर हो गए हैं लोग। तो बराए करम हुकूमत से अपील है कि इस बारे में सोचा जाए और अपील करते हैं इस बारे में कि बिल्कुल जी, ख़रीदार एक तरफ परेशान है, दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पीछे से महंगी चीज़ें मिलती हैं तो वो सस्ती चीज़ें कैसे बेच सकते हैं। दूध और दही की क्या कीमत है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दूध की कीमत जो ख़रीद जो है जी 140 से 145 रुपये है और गवर्नमेंट का जो रेट है जी वो 120 रुपये रेट है जी। कह रही 120 पे फ़रोख्त किया जाए, जबकि रेट ही 145 रुपये हमारी ख़रीद है, हम कैसे 120 पे बेचेंगे? जब हमें पीछे से ही महंगा मिलेगा हम कैसे इसको 120 पे मैनेज कर सकते हैं? तो ये सरकार ने सरकारी रेट तय किए हुए हैं, शहरियों का मुतालबा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई का सैलाब थम ना सका, चिन्हियोट में चीनी, चावल समेत खाने पीने की अशिया भी महंगी हो गई हैं। सरकारी रेट्स लिस्ट क्या है, अब आपको क्या रेट्स मिल रही हैं, जानते हैं कुमैल हैदर से। कुमैल, अपडेट कीजिएगा। महंगाई का सैलाब न थम सका। अगर बात की जाए इंतजामिया या गवर्नमेंट अशिया के नरखों को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अगर बात की जाए मुख्तलिफ अशिया की कीमतों का, सरकारी रेट कुछ और है जबकि मार्केट के अंदर किसी और रेट पर फरोख्त हो रही है। अगर मैं बात करूं चावल की तो सरकारी नर्ख यहाँ पर बताए जा रहे हैं 290 रुपये। और अगर दूसरे चावल की काला किस्म की बात की जाए, पुराना चावल तो 320 रुपये। जबकि अगर दुकानदार से बात करते हैं किस तरह किलो है चावल, 360 रुपये अच्छे वाला है। तो ये फिर महंगाई हुई है।
आप क्या लेने आए थे? चीनी लेने आए थे, कल 150 पे थी, आज 180 रुपये पे हो गई है चीनी। चीनी का बहुत आसमानों से बातें कर रहे हैं रेट। और ये घी किस तरह किलो लिया? घी जो है 470 रुपये लिए आंडे घी। जी बिल्कुल, इसी तरह अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी का गुज़श्ता रोज़ चीनी का 50 kg का बोरी तकरीबन 7650 रुपये की थी, जो आज तजावुज़ करके तकरीबन 8500 रुपये तक जा पहुंची। जिसके बाद चीनी किस तरह फ़रोख्त कर रहे हैं आप? 180 रुपये। 180 रुपये। कल क्या रेट था चीनी का? परसों कल 170 रुपये था और परसों भी 170 रुपये था। जी बिल्कुल, इसी तरह हमारे साथ एक और दुकानदार। आप बताएं, आप क्या लेने आए थे? मैं इधर से आटा लेने आया था, आटा इधर से मिला ही नहीं। किस तरह के केजी दे रहे हैं 10 किलो की बोरी? 10 किलो की बोरी ये 1300 रुपये दे रहे हैं हम, और है भी कोई नहीं, यहाँ पे पड़ा भी कोई नहीं हुआ है। आप बताएं, आप क्या लेने आए थे? आटा लेने ही आया था 13 kg। वो दूसरी जो है ना थैली नहीं मिल रही इनसे भी, यो यूटिलिटी स्टोर पे जो रेट कम है उस पर नहीं मिल रही, और ये जो रेट है इधर भी नहीं मिल रही, ज़्यादा रेट पे भी नहीं मिल रही, कम रेट पे भी नहीं मिल रही, ज़्यादा रेट पे भी नहीं मिल रही, सरकारी यूटिलिटी स्टोर से भी नहीं मिल रही। और ये चावलों का भी रेट गलत बता रहे हैं। चावल भी 450 रुपये किलो बिक रहा है। जो अच्छे वाला चावल है ना वो 450 रुपये किलो बिक रहा है, और यहाँ पे कोई चीज़ मिलने की है नहीं ना इनके पास। अब जो कश्मीर की है वो 650 रुपये का दे रहे हैं। ये हर चीज़ महंगाई हुई है, बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। इंतज़ामिया का कोई हाल ही नहीं है, ना इनके पास रेट लिस्ट लगी हुई है, ना इनसे आ जाओ आज इनका अलग रेट है, कल को आओ तो कल को अलग रेट होता है। और 2-3 दिन पहले जो चीज़ महंगी होने वाली होती है वो ये स्टॉक कर लेते हैं, वो ये गाहक को देते कोई नहीं। अब जैसे तेल महंगा होने वाला है तो तेल पेट्रोल पंप पे अब 2-3 दिन से दे ही नहीं रहे हैं वो। जी बिल्कुल, ये रेट कम ज़्यादा क्यों हो रहे हैं और रेट लिस्ट क्यों नहीं है आपके पास? रेट लिस्ट आ नहीं रही, वो आज दे के ही नहीं जा रहा रेट लिस्ट तो। जी बिल्कुल, आवाम का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से रेट लिस्ट प्रोवाइड नहीं की जा रही है। अगर दूसरी जानिब बात की जाए, अशिया के नर्ख एक दिन कुछ और है और दूसरे दिन कुछ और के मुताबिक चीजें दी जाएं। शहरी परेशान है। कुमैल हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई महंगाई महंगाई, गरीब की एक ही दुहाई। बढ़ती महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खुद साख्ता महंगाई के बोझ तले गरीब दब चुका है। शहरियों का कहना था कि घर में फाकों तक नौबत आन पहुंची है, खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। अहमद नदीम से इस हवाले से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा अहमद। बिल्कुल, महंगाई महंगाई और महंगाई, गरीब की बस एक ही दुहाई। अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें करने लगी हैं। चावल, चीनी, घी जो है तमाम तरह किचन के जो लाजमी जुज़ हैं वो जो है वो गरीब के पहुंच से बाहर हो चुके हैं। गरीब के इस वक्त सिर्फ ये है जो है वो रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गया है। आम मार्केट में जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतें में तो इजाफा गवर्नमेंट की तरफ से तो किया ही गया, लेकिन जो है दुकानदारों की जान से खुद साख्ता महंगाई कर दी गई है। इस हवाले से जो है वो कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि महंगाई के मुश्किल दौर में जो है वो गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना किस कदर मुश्किल हो चुका है। बगैर थी आ हुकूमत दे भी इन्नी महंगाई की भी गरीब आदमी का जीना मुहाल होया आ, साह लेना औखा होया। पेट्रोल 300 तो उपर पहुंचन दिया आ, आटा जिहड़ा वो लभदा ही नहीं गा, जे लभदा है किसी नूं 10 किलो की थैली 1300-1400 की, रोटी 40-50 रुपए की, सब्जी आ वो नहीं लैनी औखी हुई आ। की बंदा गरीब आदमी करे। बिल्कुल, गरीब की पहुंच से जो 2 वक्त की रोटी भी जो है वो बाहर हो गई और शहरियों से बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि महंगाई के मुश्किल दौर में जो है वो रोटी खाना ही कितना मुश्किल हो चुका है। रोटी खाना ही बड़ा मुश्किल हो गया वा। गरीब आदमी तो इतने खुदकशियां करने ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ। आवाम खुदकशियां करी जाती है। महंगाई ਦੇ बिल ही इन्ने आए आ, बिलों तो आवाम बहुत तंग आ। आटा लेना तो बड़ी दूर की गल आ, बिलों तो बड़े तंग आए आ। बिजली के बिल ही इन्ने आ गए कि आवाम तारने मुश्किल हो गया। मजदूर बंदा की करे, अपने घर के बर्तन बेच के बिल तारन दे आ। कोई वाशिंग मशीनां बेची जाते, कोई मोटरसाइकिल बेची जाते आ, अपन चीज़ां बेच बेच के बिल तारन दे आ। तो बाकी आटा चीनी के किसी ने की लेना। और शहरियों से भी बात करते हैं और उनसे भी जो जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कि चीनी और जो घी है वो आपको सरकारी रेट पर मुयसर है। एक तो जो है वो हुकूमत की जानिब से महंगाई कर दी गई है, दुकानदारों की जानिब से जो कितने उसमें इजाफा कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुकानदारों से तो हम ये इतला कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई तो है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर बने हैं वहाँ ना चीनी है, ना घी है, ना साबुन है, ना सरफ है, और दुकानदार अपनी मर्जी से जो भी है दिल करता बेचते हैं। गवर्नमेंट को देख लें, बिल इतना है कि हम सोच नहीं सकते। एक पंखा चलता है, फ्रिज है, उसका बिल है 5000 है, 10,000 है। खुदारा पेट्रोल है, पंप आज बंद है। कल को हमारे पास पेट्रोल ही नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास पेट्रोल है ही नहीं, बंद हो गया, पीछे से नहीं आ रहा। रात को 10 रुपये बढ़ जाएगा,
फिर रातों रात 10 मिनट में पंप भी चलेंगे, मशीनें भी चलेंगी, वर्कर भी उठकर पेट्रोल डालेंगे। वो खुदारा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमारे लिए भी सोचें। सुबह से रिक्शा लेके आते हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, मेहनत मजदूरी वाले हम लोग हैं। सुबह से आ जाते हैं, घर में जाते हैं, हम घर में जाकर खुदकुशी के अलावा क्या कर सकते हैं? 3-3 4-4 बच्चे हैं हमारे, उनकी फीसें दें, बिल भरें, क्या करें यार? हमारे पास कोई ज़रूरियात की हम चीज़ बनाते हैं, वो दूसरे साल बेच के हम जो बजट है वो खसारे में जाता है हमारा, वो बेच के वो अदा कर देते हैं। वो हमारे लिए भी कुछ खुशियाँ हैं, हमारे भी घर में बच्चे हैं। ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, शहरी परेशान है। अहमद नदीम उनके साथ मौजूद, हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। डोबा टेक सिंह में बिजली के ज़्यादा बिलों और महंगाई के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। महंगाई से सताए रिक्शा ड्राइवर्स भी सड़कों पर निकल आए। शहबाज चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली निकाली गई है, इस हवाले से बात करेंगे। मुबशर हसन नकवी से अपडेट कीजिएगा। में भी बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ मुकामात से होती हुई शहबाज चौक के मुकाम पर पहुंची। बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर जो है वो इस रैली में शरीक हैं और इस हवाले से इस वक्त भी जो है वो झंग टोबा रोड जो है वो इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। इस वक्त रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं उनका ये कहना है कि 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुकी है, बिजली के बिल वो कैसे अदा करें। रिक्शा ड्राइवर्स से बात भी करते हैं और उनसे हम जानते भी हैं। भाईजान बताइएगा, एहतजाज भी कर रहे हैं, आपकी कितनी आमदन है, किस तरह अपना घर ला रहे हैं? जी हमारी आमदन कोई भी नहीं है, सिर्फ एक मंथ का हमें 10,000 रुपया बचता है। 8,000 बिल आया हमें, वो उतार दे 2,000 जेब में अब बस। तो पेट्रोल कितने का लीटर हो गया है, किस तरह सवारी बैठती है? दे ही नहीं रहे, पेट्रोल ही नहीं दे रहे हमें। पेट्रोल अभी ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं, जो 310 रुपये लीटर दे रहे हैं। अभी पंपों पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पंप बंद कर दिए हैं। पता चल गया ना महंगा होगा पेट्रोल, 30 रुपये की समरी गई हुई है। वो पेट्रोल नहीं, पंप वाले पेट्रोल ही नहीं देते हमें। सवारी बहस करती है, किराया बड़ा मांगते हो। हाँ, अगर हम 10 रुपये भी ज़्यादा मांगे ना, सवारी तो चप्पल उतारने पे आ जाती है। बहस छोड़े, वो चप्पल उतारने पे आ जाती है, इतनी बहस होती है। जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि पेट्रोल में कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और उनके लिए खासा मुश्किल हो चुका है 2 वक्त की रोटी कमाना भी। आप बताइएगा भाईजान, आपकी कितनी दिहाड़ी है? बिजली के बिल भी ज़्यादा आए हैं, महंगाई बढ़ रही है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? महंगाई बहुत है, आमदनी कम है, बिल ज़्यादा आते हैं सबके। कितनी दिहाड़ी है, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक बच्चा है, एक बच्चा। तो दिहाड़ी कितनी कमा लेते हैं? दिहाड़ी ये हुई 400-500। अच्छा, बिल्कुल 400 से 500 रुपये कमाने वाला शख्स जो है उसके लिए खासा मुश्किल है अपने बच्चों की रोटी कमाना और बिल जमा करवाना, एक बड़ा जो है वो उनके लिए मरहला है। सर आप बताइएगा कि आप भी एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? सर जी 500-600 रुपया हम सुबह से लाके शाम तक कमाते हैं, समझ आइए। तो घर जाते हैं, को कहते हैं कि आटा नहीं है, आटा लेने जाओ, वो कहते हैं जी 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो, समझ आइए। अगर आटा रहा तो कहते हैं घ्यो लेके आओ, हांडी सब्जी लेके आओ, सब्जी के लिए पैसे नहीं होते, फिर मसालों से लेके खाना पड़ता है, और मसाए भी नहीं देते। अच्छा, बिल्कुल 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। इस हवाले से जो है वो पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त रिक्शा ड्राइवर्स परेशान है। रैली निकाली जा रही है। मुबशर उनके साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया मुबशर आपका। बिजली के भारी भरकम बिल्स गरीब आवाम पर कहर ढाने लगे। फैसलाबाद के मिंटगुबनी बाजार में मजदूरी करने वाले मजदूर का गुर्दा बेचने का फैसला। आमदन 15,000 है, बिल 18,000 रुपये आ गया है। गुर्दा बेचने के सिवा कोई चारा नजर नहीं आता। मजदूरों की दुहाइयां। मजीद आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बिजली के भारी भरकम बिल गरीब आवाम पर कहर ढाने लगे। फैसलाबाद के मोंटगोमरी बाजार में मजदूरी करने वाले मजदूर का गुर्दा बेचने का फैसला। आमदन 15,000, बिल 18,000 रुपये आ गया। गुर्दा बेचने वाले के सिवा कोई चारा नजर नहीं आता। इस हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से। अपडेट कीजिएगा फजील। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के एक ऐसे मजदूर से आपको मिलवाते हैं जो कि बिजली के बिल से तंग आकर उसने अपना गुर्दा बेचने का फैसला कर लिया है और मुख्तलिफ उसकी जानिब से इश्तहारात दिए जा रहे हैं कि अगर किसी को गुर्दे की ज़रूरत है तो वो अपना गुर्दा बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और आमदन इतनी ज़्यादा है नहीं कि वो बिजली का बिल जो है वो अदा कर सके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो शहरी, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, कितनी मजदूरी लेते हैं और गुर्दा क्यों बेचने पर आप? तो गुर्दा बेचन लगे 500 रुपया दिहाड़ी है। निके निके बच्चे उन्होंने
ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਏ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। 15,800 रुपया बिल आ गया, कित्थों लाने असी जी। बिल इतना ज़्यादा है कि वो मजबूरी में आकर गुर्गा बेचने पर तुल गए हैं और यही कहा जा रहा है इनकी जानिब से कि आमदन इतनी है नहीं और बिजली के बिल जो हैं वो बर्दाश्त से ज़्यादा हो चुके हैं, जिसके बाद इन्होंने फैसला किया है कि वो अपना गुर्दा बेचेंगे और फिर बिजली का बिल जो है वो अदा करेंगे। गरीब गुर्दा बेचने पर भी गए हैं। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील आपका। डॉलर 300 की हद उबूर कर गया। दरामदी कीमतों के मसाइल और महंगी बिजली होने से इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद होने लगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अहम खाम माल डाइज एंड केमिकल्स की कीमतों में एक माह में 20% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सनतकारों की क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, जानते हैं बिलाल डोगर से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। बेकाबू डॉलर और बढ़ती हुई जो बिजली की प्राइसेस इस वक्त उसने टेक्सटाइल के अहम सेक्टर डाइज एंड केमिकल्स को मुतासर किया है। फैसल डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन इत्तेफाक ग्रुप के सदर और सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मियां साहब, क्या देखते हैं कि कितने % जो है वो एक माह के अंदर इंक्रीज़ आ चुका है? डॉलर 300 क्रॉस कर गया, टीटियाँ 350 से पे लग रही हैं, और अगर बिजली की कीमत देखें तो आगे जो मार्केट आपसे गाहकी है वो मुतासर हो रही है, जो अभी प्रोसेस सही चल रहा है? जी बिल्कुल इसी तरह है कि डॉलर बिल्कुल बेकाबू है और तकरीबन 20 से 25% फ़िलहाल जो है कीमतें इंक्रीज़ हो चुकी हैं, और ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये रोज़ का रेट है। चूँकि हर बंदे को पता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो स्टॉक मेरे पास पड़ा है वो पड़ा रहने से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो स्टॉकिस्ट जो है वो उसी तरह उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसी तरह उसकी मोनोपोली है, उसी तरह उसको बेच रहा है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और पता ही नहीं है कि ये कब रेट स्टेबल होगा। देखिए, बिजली की जो बात है तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुआहदे इस मुल्क में हुए हैं IPPs की शक्ल में, जिन लोगों ने वो मुआहदे किए हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि वो यहाँ हमारे मुल्क में कितने मौके हैं कि हम कई कुदरती चीज़ों से बिजली पैदा कर सकते हैं, और जितनी भी हुकूमतें उन्होंने कुछ नहीं किया। ये इंतहाई अफसोस का मकाम है, अनस्टेबल सूरत हाल है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप हमसे ज़्यादा देखते हैं मीडिया में क्या कुछ हो रहा है। जो मुलाजमीन है किसी के भी पास, वो इंतहाई परेशान है, और ये बिल्कुल लगता है कि इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, जिसपे इनका कहना है कि अगर हालात वाक़ जैसे चल रहे हैं, खासतौर पर गाहकी मुतासिर हो रही है, और गाहकी मुतासिर होने से जो दरामदी मसाइल हैं वो भी हमें इसके कीमत देने में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कीमत में रद्दोबदल से मुश्किलात हो रही हैं। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के नए घरेलू कनेक्शंस लगवाने के ख्वाहिशमंद सारिफीन के लिए बुरी खबर है। सिंगल फेज मीटर की फीस 1400 रुपये बढ़ा दी गई है, 4400 रुपये कर दी गई है। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बिजली के नए घरेलू कनेक्शंस लगवाने के ख्वाहिशमंद सारिफीन के लिए बुरी खबर। सिंगल फेज मीटर की फीस 1400 रुपये बढ़ा दी गई, 4400 रुपये कर दी गई है। अवैस अली से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र बिजली के मीटर्स की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है। सिंगल फेज़ मीटर की कीमत जो पहले 3000 रुपये होती थी, अब जो है वो इजाफे के साथ 4400 रुपये तक पहुंच चुकी है, और इसके साथ साथ जो है वो सिंगल फेज़ मीटर्स की कीमतें बढ़ने की वजह से सिंगल फेज़ डिमांड नोटिस की कीमतों में भी इजाफा होगा। नए कनेक्शन के जो मुंतज़िर सार्फिन हैं उनको जो है वो इजाफे के साथ डिमांड नोटिस की फ़ीसें अदा करना होगी। इसके साथ साथ सिंगल फेज़ मीटर्स की जो कीमतें बढ़ी हैं, फ़ी मीटर जो है वो 1400 रुपये कीमत बढ़ी है, तो इसके साथ साथ जो स्टोर चार्जेस हैं उस कीमत में भी सिंगल फेज़ मीटर्स की कीमतों में इजाफा होगा, जिसकी वजह से सिंगल फेज़ मीटर्स का जो डिमांड नोटिस हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। इसी हवाले से नई कीमतों के जो रेट्स हैं वो फेस्को की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। नई कीमतों के मुताबिक फेस्को की जानिब से जो मटीरियल है वो ख़रीदा जाएगा। सिंगल फेज़ मीटर्स की कीमतें जो हैं वो इजाफे के साथ, मीटर की कीमत बढ़ने से डिमांड फीस भी बढ़ जाएगी। इस हवाले से हमें अवैस अली अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अवैस आपका। फैसलाबाद में सुई गैस की एलानिया लोड शेडिंग के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। समुद्री रोड के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम, बिजली महंगी, अब LPG का खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में सुई गैस की एलानिया लोड शेडिंग के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। समुद्री रोड के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम है, बिजली महंगी हो गई है, LPG का खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ऐसा कहना है शहरियों का।
आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में सुई गैस की एलानिया लोड शेडिंग के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, जान लेते हैं। उमैर असमत से अपडेट कीजिएगा। उमैर जी, SNGPL की जानिब से सुई गैस बहरान के बाइस फैसलाबाद डिवीजन बर्फ में लोड शेडिंग की जा रही है और इस हवाले से सिर्फ 3 औकात मुख्तस किए गए हैं और उन औकात में ही गैस फ्राहम की जाती है। ताहम जो दीगर औकात हैं या शेड्यूल के औकात हैं उनमें भी गैस की फ्राहमी जो है वो तातुल का शिकार रहती है। समुद्री रोड के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें अलामा इकबाल कॉलोनी है, मोहम्मद अली टाउन है, जुल्फकार कॉलोनी समेत दीगर इलाके जो है वहाँ के वकीलों के मुताबिक जो शेड्यूल्ड टाइम है जिन औकात में गैस आनी चाहिए उन औकात में भी गैस बंद रहती है, जिसकी वजह से उन्हें खाना बनाने और दीगर ज़रूरियात पूरी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात है आपको और गैस सप्लाई की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? जी सर जी, गैस की सूरत हाल ये है कि जब सुबह का नाश्ता बनाते हैं तो गैस बंद है, जब दोपहर का खाना बनाते हैं तो गैस बंद है, जब रात का खाना पकाते हैं तो गैस बंद है। 5-6 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। ठीक है जी, अगर गैस का बिल तारेंगे या होटल से रोटी मंगवाएंगे, जब हमारे रोटी मुहैया नहीं होगी, रोटी नहीं पकेगी तो गैस का हमें फ़ायदा। अब ऐसा हुकूमत से हम ये कहते हैं कि गैस बंद कर दें, आप मीटर काट के ले जाएं, ना हमें बिल आएगा। जो हमने बिल तारना है वो हम बाज़ार से खाना मंगवा लेंगे, रोटी मंगा लेंगे। तो लिहाजा मेहरबानी करें, इसके ऊपर कुछ गौर करें। अगर बिल लेना है तो गैस भेजो, 3 टाइम हमारा खाना पके, हम इज्जत से अपनी माओ बहनों को खाना दें पका के, तो ताकि हमें भी सुकून हो। मेहरबानी आपकी, कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो है ना आप नजर आसानी करें, मेहरबानी होगी। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, खाना कैसे बनता है, क्या मुश्किलात होती हैं आपको गैस की अदम मौजूदगी की सूरत में? सर खाना तो बनता ही नहीं गा, गैस आवे तो खाना बने, गैस आंदी नहीं तो खाना किंज बनियो। ते पहलो तो ये आ बिल 5-6 हज़ार रुपया भेजन दे, गैस भी तो सानू देन भाई। 1 घंटा गैस आंदी, 1 घंटे जिसे की कुछ कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल शहरी कहते हैं उनको गैस मिलती नहीं है, भारी पे हैं। होटल से खाना भी मुश्किल से मिलता है, बहुत महंगा है, गैस भी नहीं आती। उमैर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की आवाम को सेहत सहूलत फ्राहमी की मोहसिन स्पीड। 5 माह में फैसलाबाद में सेहत के इनकलाबी इकदाम। अलाइड हस्पताल 1, 2 और चिल्ड्रन हस्पताल की ताज़ीनो आराइश। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अमराज़ कल्ब के मरीजों को वार्ड्स की फ्राहमी। 65 बेड्स का इजाफा, 2 एंजियोग्राफी और 1 CT एंजियो मशीनों की फ्राहमी जारी। मनसूबाजात में शामिल है। इस हवाले से आवाम का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। निगरान हुकूमत के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने सेहत पर बहुत ज़्यादा काम किया और हमारे इधर जो अपना जनरल हॉस्पिटल समनाबाद नुसरत फ़तेह अली ख़ान जो हॉस्पिटल है उसका एक अरसा दराज से तमीर का काम मुकम्मल नहीं हुआ था। निगरान हुकूमत के दौर पर इन्होंने मुकम्मल काम कर दिया है और इसके अलावा आवाम को सेहत पर जो इनका अमल दरामद था, जो भी काम था वो मुकम्मल हो चुका है। आवाम को निगरान हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब बेहतरीन सहूलियात मैसर कर रहे हैं, लोगों को सेहत के हवाले से हॉस्पिटल के विज़िट भी कर रहे हैं और आवाम को बेहतरीन सहूलियात मैसर कर रहे हैं। अलाइड हॉस्पिटल में अबदियात की कमी थी पहले, लेकिन ये है कि अब दवाई जो है वो 100% सही मिल रही है, तो हम निगरान हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब सेहत के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है बेहतर हल हो जाएगा और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने सेहत के हवाले से बहुत अच्छे काम किए हैं जो ना पूरे पंजाब तरीके से। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है आज़ादार हुसैन। अपडेट कीजिएगा आज़ादार। हाँ जी बिल्कुल, फिजा फैसलाबाद का से बात की जाए तो निगरान हुकूमत की जानिब से खुसूसन वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कलील मुद्दत के दौरान फैसलाबाद में सेहत के बड़े बड़े मनसूबे जो हैं वो मुतारफ करवाए गए हैं। इसमें फैसलाबाद के अस्पतालों की जो है वो रिवैम्पिंग शामिल है। अगर फैसलाबाद के लाटपाल टूटल से बात की जाए तो ये तकरीबन 1965 का बना था और उसके बाद जो है वो उसकी तजदीद हो सकी। इसी तरह लाटपाल 1 के हवाले से बात की जाए तो ये 1900 इसका पहला हिस्सा 88 में बना और उसका जो दूसरा हिस्सा था 1998 में बना और अभी तक इनकी जो थी वो रिवैम्पिंग नहीं हो सकी। इसलिए मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो निगरान हुकूमत है उनकी जानिब से अस्पतालों की जो है वो तज़ीनो और आराइश का काम जो करवा दिया गया है और इसके साथ साथ अलाइड अस्पताल में जो है वो खसूसी तौर पर तवज्जो दी गई है और मुखिया हज़रात के तावन से
अमराज कलब से मुतलिक जो है वो जदीद सहूलियात से आरास्ता एक वार्ड बनाया जा रहा है, सर्जिकल टावर बनाया जा रहा है और उसके साथ साथ अलहदपाल में डेंटल हॉस्पिटल जो है वो एक अलहदा से उसकी इमारत जो है वो तामीर की जा रही है। और इसके बाद अगर अलहदपाल 2 से बात की जाए तो अलहदपाल 2 में जो है वो डायलिसिस मशीनों में जो है वो इजाफा किया गया है। इसके अलावा नर्सरी वार्ड में जो था वो बच्चों के शदीद कमी के हवाले से बेड की जो थी वो शदीद कमी का सामना करना पड़ा था। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 65 बेड का इजाफा हुआ है। आजाद हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।